माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन एथुजा साइनेपियम के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। जनरली चिल्ड्रंस को दी जाती है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले एथुजा एक प्लांट होता है और उसकी फैमिली है अम्बिलीफेरी, और उसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सली। फूल्स पार्सली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेडिसिन जिन्हें दी जाती है वो मेंटली डेवलप नहीं होते, इसलिए इसे फूल्स पार्सली कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्पेशली ये जो है चिल्ड्रंस को दी जाती है ड्यूरिंग द डेंटिशन पीरियड और इन हॉट समर वेदर, और स्पेशली इन चिल्ड्रंस को दी जाती है जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद है मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल्स में चिल्ड्रंस में इडियोसी रहती है और इनकैपेसिटी टू थिंक रहती है, और वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। ये होगी उसके मेंटल कंडीशन। अब देखते हैं फिज़िकल कंडीशन। तो फिज़िकल कंडीशन में क्या होता है, वो जब भी कोई मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट या मिल्क इंजेस्ट करते हैं तो वो उसे वॉमिट कर देते हैं एज सुन एज ही टेक्स इट, और वोमिटिंग के बाद उनमें ग्रेट वीकनेस आ जाती है, और इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो चिल्ड्रंस खुद से खड़े भी नहीं हो सकते, अपना हेड भी स्ट्रेट नहीं रख सकते। तो इसलिए इनमें प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस होती है, और ये प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस कब आती है? आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज्म आती है। और इनमें और इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि थर्स्टलेसनेस होती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट होती है इनमें, और यही कंडीशन एपिस में भी होती है और पल्सेटिला में भी होती है। इसलिए ट्रायोज ऑफ थर्स्टलेसनेस है एथुजा, एपिस और पल्सेटिला। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशंस ऑफ फेस। फेस पर कौन से एक्सप्रेशन होते हैं? तो जनरली फेस पर एक एंजाइटी और पेन के एक्सप्रेशन होते हैं। उनकी जो लाइनिया नेजालिस होती है, मतलब जो नोज़ पे मीडियल की लाइन जो रहती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, बिकॉज उनका फेस संकन हो जाता है इसलिए। देन उनका जो नोज़ होता है उसका नोज़ पर और द टिप ऑफ द नोज़ पर हर्पेटिक इरप्शंस आते हैं, और एक प्रोमिनेंट फीचर है जिससे हम इस पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो वो जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें इंडाइजेशन होता है, उनमें वायलेंट और सडन वॉमिटिंग हो जाती है। और वॉमिटिंग कैसी होती है? तो फ्रोदी होती है वॉमिटिंग, और मिल्क वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल मिल्क एंड चीज़ी मैटर। तो ये होता है उनके वॉमिटिंग का फॉर्म। और ये वॉमिटिंग कब है? जब वो मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं तब। लेकिन वो नॉर्मल अगर प्रोडक्ट्स भी लेते हैं अदर देन मिल्क तो भी उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड एंड आवर सो आफ्टर ईटिंग, और कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है। मतलब मिल्क के प्रोडक्ट्स की वॉमिटिंग होती है, मिल्की वाइट सब्सटेंस, येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल मिल्क, चीज़ी मैटर की होती है। लेकिन वो अगर नॉन मिल्की सब्सटेंस लेते हैं तो उनकी वॉमिटिंग होती है कोपियस ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है। मतलब वो मिल्क की प्रोडक्ट ले या बाकी और प्रोडक्ट्स ले, उन्हें वॉमिटिंग तो होती है। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस टू मिल्क। अब मिल्क में इंटॉलरेंस होता है वो तो देख लिया, लेकिन सिर्फ मिल्क में नहीं, तो किसी भी प्रोडक्ट जो मिल्क से बना है उसके लिए उन्हें इंटॉलरेंस होता है। इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कर्ट्स एज सुन एज इट इज़ टेकन। मतलब जो जैसे ही उसे लेते हैं वैसे ही वॉमिटिंग हो जाती है। देन वीकनेस कॉजेस ड्राउजीनेस। मतलब एक बार वॉमिटिंग हो जाए तो सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं, और फिर प्रोस्ट्रेशन होता है और ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस होता है। ये इनका साइकिल होता है। तो ये हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के सिम्टम्स। अब नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में उन्हें इपिलेप्टिक स्पाजम्स होते हैं, और उनके थम्स जो है वो क्लेंच हो जाते हैं, उनका फेस रेड हो जाता है, और उनके आइज़ जो है वो नीचे झुक जाते हैं, आइज़ टर्न डाउनवर्ड्स। उनके पीपल्स फिक्स्ड होते हैं और डायलेटेड होते हैं, और उनके माउथ पर फोम आता है। उनके जॉज लॉक्ड होते हैं, और पल्स स्मॉल, हार्ड और क्विक हो जाती है। ये हो गए नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स। देन नेक्स्ट है मोडालिटीज़। मोडालिटीज़ में सबसे पहले है एग्रावेशन। एग्रावेशन मतलब
किन चीज़ों से उनके सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऑब्वियसली ईटिंग और ड्रिंकिंग से उन्हें क्या होगी, इंटॉलरेंस होगा, फिर वॉमिटिंग होगी और फिर उनके सिम्टम्स एग्रावेट होंगे। देन आफ्टर वॉमिटिंग, हमने यहाँ पर देखा था वॉमिटिंग के बाद वीकनेस आता है और ड्राउजीनेस हो जाता है, तो उनके सिम्टम्स एग्रावेट होंगे आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, आफ्टर वॉमिटिंग, आफ्टर स्टूल और आफ्टर स्पाज्म के, इनके बाद भी उनके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद है उन्हें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है, तो उन्हें एमोलरेशन होता है कवरिंग से, ओपन फ्रेश एयर से, सी शोर, रेस्ट, कंपनी एंड टाइट बैंडेज ऑन हेड, इन सब चीज़ों से उन्हें फ़र्क पड़ता है। देन लास्ट है रिलेशंस। तो ये मेडिसिन जो है एथुज़ासाइनेपियम, वो किस मेडिसिन से सिमिलर है, तो वो है एंटिमक्रूड, आर्सेनिक और कलकेरिया कार्ब, मतलब ये 3 मेडिसिन और हमारी एथुज़ासाइनेपियम, इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट एथुज़ासाइनेपियम। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।